नमस्कार दोस्तों। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सदियों तक हम याद रखते हैं और जो सदियों तक हमारे जहन में जिंदा रहती हैं। कुछ ऐसी कहानियां होती हैं और ऐसी कहानियों को मुकम्मल करने वाली होती हैं कुछ शख्सियत, और उन्हीं शख्सियत में से एक शख्सियत आज हम सबको छोड़ के जा चुकी है। नाम है धर्मेंद्र देव। हम सब जानते हैं पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी, मीडिया में कई बार अफवाह भी उड़ी, उनके परिवार को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई बार मीडिया से रिक्वेस्ट की कि प्लीज इस तरीके की तमाम बातें ना करें। हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर से उनका एक वीडियो वायरल होता है जहां वो दर्द में करा रहे थे, लेकिन आज उन्हें सुकून मिल गया। आज वो उस दर्द से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए, लेकिन हमें वो हमेशा के लिए उधर देके चले गए। धर्मेंद्र देव पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मा 1935 में, और उसके बाद निकलता वो अपनी सपनों की माया नगरी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आप खुद सोचिए, एक बच्चा है 1935 में एक छोटे से किसान परिवार में पैदा होता है और वहां भी फिल्म फेयर मैगजीन्स पढ़ता है और वो सपने बुनता है कि एक दिन वो भी जाएगा मुंबई की माया नगरी में और इस मैगजीन में और बड़े पर्दे पर वो नजर आएगा। लेकिन उन सपनों को पूरा करना क्या सिर्फ सपने देखने बराबर था? बिल्कुल नहीं। परिवार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि उसकी मदद कर सकते, इतने फंड्स नहीं थे कि उसको सपोर्ट कर सकते, लेकिन उसके पास दो जोड़ी कपड़े, चंद पैसे और अनगिनत सपने, अनगिनत ख्वाब और उनको पूरा करने का मादा। वो लेकर वो लड़का निकलता है मुंबई की माया नगरी के लिए। मुंबई पहुंचता है, चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर 12 दिन बिताता है। 12 दिन तक वो चर्चगेट के रेलवे स्टेशन पर सोता है। रात को, रात वहीं दिन वहीं, कौन वहां पर उसका साथ देगा उसको पता नहीं। हमने कई कहानियां सुनी है ना कि कई बच्चे आते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, मुंबई में स्ट्रगल करते हैं और वहां रेलवे स्टेशन पर सोते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन उन कहानियों की नींव रखने वाले थे धर्मेंद्र पाजी। उन्होंने उन बच्चों को सपना दिया कि अगर आपके अंदर सपना है, रिसोर्सेज नहीं है लेकिन उनको पूरा करने का जज्बा है, तो आप आ जाइए। अगर आपको रेलवे स्टेशन पर सोना पड़े, फुटपाथ पर सोना पड़े, भूखा रहना पड़े, लेकिन अगर सपने पूरे करने की जिद है, वो दम है, तो आ जाओ, हो जाएंगे पूरे। और उन्हीं कहानियों को देखकर न जाने आने वाले समय पर कितने लड़के उनको देखकर आगे निकले, मेरे जैसे ना जाने कितने लड़के आगे निकलते रहेंगे। आज उस कहानी की नींव रखने वाले इस दुनिया से हमको छोड़कर चले गए हैं। आज हम जानते हैं कि उनकी ये सुपरस्टार बनने की कहानी कैसी रही। 1935 में पंजाब के एक छोटे से परिवार में जन्म लेते हैं, फिर मुंबई आते हैं, बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। वो अपॉर्चुनिटी होती है कि फिल्म फेयर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेशन के लिए जाते हैं धर्मेंद्र देव। और जब वहां जजेस के सामने वो पहुंचते हैं तो उनकी आंखें चकाचौंध से भर जाती हैं कि यार ये कौन है, इस लड़के को तो हीरो होना चाहिए, और हीरो होना नहीं चाहिए, उसे हीरो ही होना था। वो सुपरस्टार बना, एक ऐसा सुपरस्टार। आप मानिए कि देवानंद ने जिसके बारे में कहा, देवानंद जिसकी पूरी दुनिया दीवानी थी, पूरी हिंदुस्तान की लड़कियां जिनके ऊपर अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहती थी, उस देवानंद ने कहा कि जब मैं ऊपर जाऊंगा तो ऊपर वाले से मेरी एक शिकायत, उससे पूछूंगा कि मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। आप सोचिए वो धर्मेंद्र कितना खूबसूरत होगा। और ये खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे, उसकी कदकाठी में नहीं थी, ये उसकी सरलता में थी। जिस तरीके का जीवन उन्होंने व्यतीत किया, मतलब आप सोचिए, सुपरस्टार होने के बाद वो इतने ग्राउंडेड थे, इतने सरल थे कि हम उनसे कनेक्ट कर पाते थे। ऐसा लगता था हम सबको, यार ये तो अपने आसपास का है कोई। आप सबको कभी फील हुआ है? हमेशा फील हुआ। मतलब जो अपनी शराब को लेके इतने फेमस थे, अपनी अदाकारी को लेके इतने फेमस थे, अपने मजाक के ढंग को लेके इतने फेमस थे, अपने प्रैंक्स को लेके इतना फेमस थे, न जाने कितनी एक्ट्रेस आई कपिल शर्मा शो के अंदर जो वेटरन रही, उन्होंने बोला कि यार सबसे ज्यादा जो खूबसूरत और जो सबसे ज्यादा शैतान थे वो धर्मेंद्र थे। देखिए कितने ज्यादा, इतने इनोसेंट होने के बाद भी वो बंदा सुपरस्टार बनता, और शायद ये इनोसेंस ही था जो उन्हें सुपरस्टार बनाता है, हम सबके साथ कनेक्ट करता है। 1960 में उनकी पहली फिल्म आती है। फिल्म में वो रोमांटिक हीरो होते हैं, रोमांटिक हीरो का टैग उन्हें मिल जाता है और वो फिल्म होती है उनकी सुपरहिट। लेकिन 1970 के और 80 के दशक को आप याद कीजिए, वो दशक, वो दौर किसका था? वो था अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। राजेश खन्ना जिनको रोमांटिक हीरो का टैग दिया जाता था, अमिताभ बच्चन दूसरी तरफ जो कि एंग्री यंग मैन थे, और उन्हीं सब के बीच धर्मेंद्र जो सब कुछ थे। उस समय कहने को कहा जाए, उसी समय पूरा का पूरा बॉलीवुड धर्मेंद्र थे। जी हाँ, वो रोमांटिक हीरो थे, वो एक्शन हीरो थे, वो थ्रिलर थे, मतलब कमाल की कदकाठी, कमाल का चेहरा, कमाल का इनोसेंस। इसीलिए 1960 इसीलिए 1960 से लेकर 2025 तक उन्होंने बॉलीवुड की इंडस्ट्री के ऊपर राज किया।
यही कहा जाएगा। अभी हाल ही में पिछले 2 साल पहले उनकी एक फिल्म आई थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि पूरी की पूरी फिल्म आलिया भट्ट और रणवीर सिंह के इर्द-गिर्द घूम रही थी। रणवीर सिंह जो हमारे आज के दौर के सुपरस्टार हैं। लेकिन उस बीच भी धर्मेंद्र पाजी जब स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो ऑडियंस भूल जाती है, मंत्रमुग्ध हो जाती है, यार ये कौन है? मतलब उस एज के अंदर भी वो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी कमाल की थी कि ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी फिल्म उनके ऊपर है। इसे कहते हैं अदाकार, इसे कहते हैं सुपरस्टार। और इसीलिए आज हम सब की आंखें नम हैं जब वो हम सबको इस दुनिया से अलविदा कह के चले गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी कमाल की लेगेसी छोड़ के गए हैं, ऐसी कमाल की फिल्में छोड़ के गए हैं जिन्हें देखकर शायद हम ताउम्र उनको याद करते रहेंगे। और उनकी इस कमाल की अदाकारी, कमाल की इंसानियत, कमाल की शख्सियत के हम चर्चे न जाने कितनी सदियों तक करते रहे। ऐसा लग रहा है ना कि आज हम सबका खुद का कोई चला गया है। ऐसा तब होता है जब कोई बहुत बड़ी शख्सियत इतना कमाल का काम करता है कि आप उनका काम आपकी रूह तक को छू जाता। आप सबको क्या लगता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, कौन ले जाएगा, जैसे साथ ले जाएंगे। एनीवे, ह्यूमन नेचर है, इकट्ठा करते रहो। लव यू ऑल, टेक केयर, एंजॉय द लाइफ।